जो धर्मांतरण हुए हैं उनको अमान्य किया जाएगा। तो ये सुनने में तो ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन भारत से एक भी हिंदू अपनी संपत्ति लेने पाकिस्तान नहीं जा पाया। उस संधि में इस बात की कोई व्यवस्था नहीं थी कि अगर पाकिस्तान, या आप निष्पक्ष होना चाहें तो कहिए दोनों में से कोई पक्ष अगर इन शर्तों को नहीं मानेगा तो क्या होगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। नेहरू को तत्काल रूप से लोगों की भावनाओं को शांत करने के लिए ये समझौता किया गया था कि देखिए हिंदुओं की रक्षा के लिए हम कर रहे हैं कुछ। दरअसल हिंदुओं की रक्षा उनका उद्देश्य ही नहीं था। उनका उद्देश्य था कि भारत में जो मुसलमान हैं वो किसी भी हालत में जाने ना पाए, और उनको भारत में रह रहे मुसलमानों को कोई खतरा ना हो, इसका एक आधार मिल गया, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि, कि हम संधि से बंधे हुए हैं, हमको मुसलमानों की रक्षा करनी चाहिए, और भारत सरकार वैसे भी करती और किया। पाकिस्तान ने इसको कभी नहीं माना, किसी भी बात को नहीं माना। तो इसको क्यों मानते? जो धर्म के आधार पर जो मानते हैं कि हिंदुओं को मारना मजहब का काम है, वो भला कैसे इस बात को मान लेते? तो सिलसिला हिंदुओं की हत्या का, बलात्कार का, लूटपाट का चलता रहा, आज भी चल रहा है। बंटवारे के समय क्या जनसंख्या थी हिंदुओं की पाकिस्तान में, और उसके बाद 1971 के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्या थी, और अब क्या है, ये आपको पता है। धीरे धीरे जो अफ़गानिस्तान में हुआ वही हाल पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं का हो रहा है, उसी ओर बढ़ रहे हैं। तो नेहरू ने तत्काल उसको रोक लिया। इस बात को समझा किसने? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। उन्होंने इस संधि के विरोध में नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस संधि का विरोध किया, लेकिन गंगा जमुनी तहजीब, सेकुलरिज्म, विश्व शांति, इन सब के नाम पर इस समझौते को स्वीकार कर लिया गया, और इस समझौते को, इस संधि को स्वीकार किया गया बिना कोई शर्त रखे कि अगर नहीं मानेंगे तो क्या होगा। फिर देखिए, ये बात है 1950 की। उसके बाद 1960 पाकिस्तान ने हमारा 40% से ज़्यादा जम्मू कश्मीर का हिस्सा कब्जा कर लिया, चोरी से, धोखे से। नेहरू लियाकत संधि को नहीं माना, हिंदुओं का उत्पीड़न, अत्याचार होता रहा, और 1960 में नेहरू ने संधि कर लिया सिंधु जल समझौता, जो पूरी तरह से भारत के विरोध में था।